नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। दोस्तों, आप देख सकते हो आज हमारी क्लास नंबर 19 है और यूनिट नंबर सेकंड की अपन बात कर रहे हैं। और अब देखो, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उपानुक्रम। दोस्तों, हमने अनुक्रम जो हमारा पार्ट था, यूनिट नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट था, अनुक्रम जो सबसे बड़ा था इस यूनिट में, उसको हमने बिल्कुल शानदार तरीके से धीरे धीरे समझते हुए 18 लेक्चरों में कंप्लीट कर दिया है। और दोस्तों, ये वादा है मेरा कि आपको पूरी यूट्यूब में आपको रियल एनालिसिस के इतने शानदार लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अब देखो, बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। अब देखो, पढ़ाने का तरीका चाहे कोई सा भी हो, अब बात करते हैं अपन पढ़ाने के तरीके की। तो मैटर करता है कि आपको जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब देखो, जैसा आपके पास टेक्निकल सुविधा उपलब्ध है, आप उसी प्रकार से टेक्निकल चीज़ें उपलब्ध करवा सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो, हमारे पास हम पेपर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, साथ में कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपको ये तरीका कितना पसंद आ रहा है। और धीरे धीरे दोस्तों, ये क्या है कि शुरुआत शुरुआत धीमी होगी, शुरुआत जितनी धीमी होगी विकास उतना ही तगड़ा होगा। दोस्तों, इसी के साथ अपन क्या है, शुरुआत इसके माध्यम से कर रहे हैं, तो हम इसका विकास भी करेंगे आगे चल के। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लग रहा है और आपको किस प्रकार समझ में आ रहा है। और वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करते रहो। तो दोस्तों देखो, हमने अनुक्रम को ख़त्म कर दिया है और उपानुक्रम को हमने स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अब मेरे हिसाब से हमने लगभग 80% कोर्स तो हमने कवर कर लिया है किसका, यूनिट नंबर सेकंड का। अब बात करते हैं उपानुक्रम की। बहुत ही छोटा टॉपिक है, 3-4 लेक्चरों में कवर हो जाएगा। यूनिट नंबर सेकंड खत्म हो जाएगी, उसके बाद में तो दोस्तों हम उड़ेंगे हवा में, यानी कि प्लेन की तरह उड़ेंगे और हमारा कोर्स होगा रियल एनालिसिस का, वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे करेंगे और धीरे धीरे सब कुछ होगा। हमने देखा, हमने पहले लेक्चर से स्टार्ट किया, आज 1900 लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। तो धीरे धीरे काम करो। कबीरदास भी कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सोगड़ा ऋतुआए फल होय। तो धीरे धीरे काम करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारा रियल एनालिसिस है पेपर नंबर फर्स्ट, वो भी ख़त्म होगा और 40 नंबर हमारी मुट्ठी में होंगे। तो दोस्तों, लगे रहिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और मेहनत करते रहिए। तो आज अपन बात करते हैं उपानुक्रम को, सीखते हैं एक नया टॉपिक नए जोश के साथ में। उपानुक्रम है हमारा। तो उपानुक्रम को समझने के लिए देखो, सिंपल सी बात है, अब चीज़ें बिल्कुल सिंपल आएंगी। आप हवा में उड़ा दोगे ऐसी चीज़ें आएंगी और बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट आने वाले हैं हम। अब देखो, सिंपल यहाँ पे अपन अनुक्रम की बात करते हैं। देखो, अनुक्रम की बात करते हैं, उसकी सहायता से अपन उपानुक्रम को समझेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से, एक ही बार में आपको समझ में आने वाला है। वैसे आपको स्पष्ट है, अनुक्रम है, उससे बना हुआ शब्द है उपानुक्रम। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसिक्वेंस। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले साथ में कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। अब देखो, सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, शानदार तरीके से देखना, बिल्कुल शानदार तरीके से। मतलब जब भी आपको कुछ सीखना होता है ना, तो आप क्या करिए, आप जितना भी आपको ज्ञान आता है ना, उसको साइड में रख के कुछ नया चीज़ सीखने की कोशिश करो, तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। और जो भी आपने सीक्वेंस का जो पढ़ा हुआ है ना, वो मैटर पूरा साइड में रख दो। अब नई चीज़ सीखने की कोशिश करो, उपानुक्रम क्या होता है ध्यान से देखने की कोशिश करो। हमारे पास देखो एग्जाम्पल हम लेते हैं एक अनुक्रम एक्स एन का। अनुक्रम हमारे पास एक्स एन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल लिया, हमारे पास एन है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमें जो अनुक्रम प्राप्त होगा वो क्या होगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हमारे पास इस प्रकार हमें एक अनुक्रम मिलेगा। अब बात करते हैं उपानुक्रम की। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिल्कुल समझने की कोशिश करना आप। उपानुक्रम क्या होता है, अनुक्रम के जो हमारे पास यहाँ पे अवयव मौजूद हैं, उन्हीं में से कुछ अवयवों को उठा के उपानुक्रम बनाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। देखो, शानदार तरीके से देखना। यहाँ पे देखो, अपन ने क्या है कि इसके अवयव उठा लिए, जैसे कौन कौन से, 1 उठा लिया, 3 उठा लिया, 5 उठा लिया, ठीक है, यहाँ पे 7 उठा लिया, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार हमने यहाँ पे विषम संख्या ओड नंबरों को उठा लिया और एक क्या कर दिया, अनुक्रम की सहायता से हमने एक उपानुक्रम यहाँ पे बना दिया। बिल्कुल सिंपल है उपानुक्रम, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार देखो, सिंपल सी बात है, हम इसमें से 2 4 6 8 इस प्रकार भी उठा सकते हैं। तो हम आराम से देख सकते हैं कि हमारे पास जो अनुक्रम बन रहा है यहाँ पे, वो अनुक्रम नहीं उपानुक्रम, 2 4 6 8 से उपानुक्रम बन गया। तो हम देख सकते हैं हमारे पास, देखो ध्यान ध्यान से देखना, ये क्या है हमारे पास, उपानुक्रम है। ठीक है,
उपानुक्रम है और इसको हमने किसकी सहायता से बनाया है, अनुक्रम की सहायता से। ये भी क्या है हमारे पास, उपानुक्रम है। तो उपानुक्रम को हमने किसकी सहायता से बनाया है, उपानुक्रम को हमने बनाया है अनुक्रम की सहायता से। तो देखो ये हमारा क्या है, अनुक्रम है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, एकदम इजी। अनुक्रम के तो ये मान लो टच भी नहीं होता, उपानुक्रम इतना सिंपल है। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या है कि हम किस प्रकार उपानुक्रम को प्रदर्शित करेंगे, शो करेंगे क्वेश्चंस में, थ्योरम्स में, तो उसको समझना जरूरी है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखो सिंपल सी बात करते हैं, अपन ने नॉर्मली बेसिकली आपको समझा दिया कि यहाँ पे अनुक्रम तो ये होता है, उसकी सहायता से अपन क्या बना सकते हैं, उपानुक्रम बना सकते हैं। देखो इस प्रकार आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो सिंपल सी बात करते हैं उपानुक्रम के निरूपण की, हम इसको किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई अनुक्रम था यहाँ पे, उसमें अवयव थे 1 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे कोमा है 3 बना दिया मैंने, 3 4 5 डॉट डॉट अपन बात करते हैं। इस प्रकार अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये अपना क्या था, अनुक्रम था। यहाँ पे अपन जो अवयव थे, यहाँ पे जो अवयव थे उनको अपन किस प्रकार प्रदर्शित करते थे, यहाँ पे करते थे x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ये x4, ये x5। इस प्रकार अपन प्रदर्शित करते थे अवयवों को। सही बात है नहीं है? लेकिन जब क्या बनाते हैं अपन, इसका उपानुक्रम बनाते हैं, क्या करते हैं, इसका उपानुक्रम बनाते हैं, सब सीक्वेंस बनाते हैं। तो देखो इसमें से कोई अवयव उठाते हैं, देखिए कैसे, 1 उठा लिया, 3 उठा लिया, 5 उठा लिया, आगे होगा 7 उठा लिया अपन ने, डॉट 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 करके इस प्रकार इसको छोड़ दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये कौन कौन से अवयव हैं, देखो ध्यान से देखना। हमारे पास जैसे ये क्या है, x1 है, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, x3 था, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, x5 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, x7 हो गया। तो ये तो प्रदर्शन था किसका, अनुक्रम के हिसाब से था। लेकिन अब बात करते हैं अपन उपानुक्रम की। तो देखो सिंपल सी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अपन क्या है कि बुक की सहायता लेंगे। यहाँ पे बुक में जिस प्रकार हमें शो कर रखा होगा, प्रदर्शित कर रखा होगा, उसकी सहायता से हम देखो यहाँ पे आराम से लिख देंगे। कैसे, हमें बुक में दिया हुआ है कि देखो आप इसकी जगह कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके हिसाब से ऊपर निर्भर करता है। लेकिन क्या है कि अपन बुक की सहायता ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और हम बुक में जो दिया हुआ है उसको इस प्रकार मान लेंगे, समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। तो सिंपल सी बात है, x1 x2 x3 नहीं, x1 x3 x5 x7, ये तो अपन को अनुक्रम में दे रखा था। अब बात करते हैं उपानुक्रम में। देखो x1 को अपन डिनोट करेंगे v1 से, x3 को भी डिनोट करेंगे, कोई सा भी टर्म्स हो अपन इसको सीक्वेंस, देखो v1 है हमारे पास, फिर ये v2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा v3 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा v4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा तो अपन इसको ऊपर कर देते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या करा, हमने उपानुक्रम को प्रदर्शित करने के लिए जो हमारे अनुक्रम के टर्म्स थे, x1 की जगह हमने क्या लिख दिया, v1, x3 v2, x5 v3, x7 v4। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको प्रदर्शित कर दिया है। अब देखो सिंपल सी बात है, हम इनको, इसका जो अपन लिखते हैं ना कैसे, xn लिखते हैं, इसमें यहाँ पे xn लिखते हैं, तो यहाँ पे अपन क्या क्या उपयोग करेंगे इसकी जगह, v और सबस्क्रिप्ट में k, v के अपन यूज करने वाले हैं, v के अपन यूज करने वाले हैं। लेकिन अपन बात करते हैं, ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल एकदम इजी तरीके से समझेंगे। हमने क्या करा था, इन देखो x1 x3 x5 x7 जो टर्म्स थे हमारे, उनको अपन v1 v2 v3 v4, लेकिन ऑल ओवर संपूर्ण तरीके से अपन बात करते हैं। तो देखो संपूर्ण तरीके से अपन बात करते हैं तो इन दोनों को मिलाते हुए, यानी कि यहाँ तक का जो अपना मैटर है, इसको मिलाते हुए अपन जो हमारा सबसिक्वेंस उपानुक्रम होगा उसको अपन किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, ध्यान से देखना, इस प्रकार प्रदर्शित करने वाले हैं। कैसे हम इसको इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है, x हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अपन क्या करेंगे, अनुक्रम के जो पद थे हमारे पास x1 x2 x3, उनकी भी सहायता लेंगे, और हमने जो माने थे v1 v2 v3 v4, ये क्या चल रहा है, सिंपल उपानुक्रम का प्रदर्शन चल रहा है, किस प्रकार हम उसको प्रदर्शित करेंगे। तो ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, अपन सिंपल सहायता से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे x है हमारे पास, बिल्कुल पूंछ में आएगा v, बिल्कुल यहाँ पे पूंछ में आएगा v, और इसके सहायता से जो 1 है वो इसकी पूंछ में आएगा, अर्थात x है उसकी पूंछ में v आएगा, v की पूंछ में 1 आएगा। इस प्रकार अपन टर्म्स को प्रदर्शित करेंगे किसके, उपानुक्रम के। देखो इस प्रकार, देखो सिंपल सहायता से, देखो v2 हो जाएगा, उसके बाद में कोमा x v3 हो जाएगा,
डॉट 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 हमारा क्या हो जाएगा XV4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो इसका अपना n टर्म लेते हैं यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, देखो x, ठीक है, x आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे अपन v, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। बस इस प्रकार अपन क्या कर देंगे, उपानुक्रम को प्रदर्शित कर देंगे। ये क्या है हमारे पास, उपानुक्रम। अरे कुछ नहीं है रे यार, समझने की बात यह है सिंपल सी इसमें। उपानुक्रम को देखो, अब क्या है कि देखो अनुक्रम को हम x1 x2 x3 से प्रदर्शित करते हैं, तो सिंपल सी बात है उपानुक्रम को x1 x2 से प्रदर्शित कर नहीं सकते, तो उसको किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, जो भी टर्म्स है वहाँ पे v1 v2 v3 v4 मान लिया, और साथ में देखो xv1 xv2 xv3 xv4 xvk, बस इस प्रकार समझ लो। बस इसमें समझने की बात है क्या, बस इतना समझ लो कि इसका जो अपना एनोटम लेते हैं, जहाँ पे अपन xn उपयोग लेते हैं, तो n की जगह अपन क्या रखेंगे, v क्या रखेंगे, बस इतना समझ लो, बस खत्म है इतना सा, बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट था इसी उपानुक्रम में। अब क्या करते हैं, सिंपल देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार उपानुक्रम की, और फिर उसके बाद में एक थ्योरम करने वाले हैं अपन उपानुक्रम के ऊपर। अब देखो ध्यान से देखना आप, यहाँ पे अपन ने क्या माना था, अभी जो हमने माना था XVK, ध्यान से सुनना क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमारे पास देखो अपने ध्यान से देखा था, हमारे पास जो टर्म्स आए थे अभी, अपन ने अनुक्रम में से उठा के जो टर्म्स लिए थे 1 3 5 7, वो क्या थे, तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो XVK, ठीक है, XVK, जहाँ जहाँ जो ये VK है ना, अपन यूज ले रहे हैं इसके x के बिल्कुल पूंछ में, XVK, ये क्या है, प्राकृत नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है वर्धमान अनुक्रम है। तो सिंपल से आप देख सकते हो यहाँ पे अनुक्रम है। तो हमारे पास जो VK था अभी अपन ने उपयोग करा था, वो एक प्राकृत संख्या का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। जब अपन यूज कर लेंगे XVK, तो वो क्या बन जाएगा, एक उपानुक्रम बन जाएगा। वैसे सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अरे देखो सिंपल सी बात है यार, कुछ भी नहीं है, ये तो मैं आपको क्या है बेसिक समझा रहा हूँ, और समझाना जरूरी है। थोड़ी सी क्या है कि इमेज बनाना जरूरी है उपानुक्रम की, नहीं तो मैं आपको सीधा इंट्रोड्यूस करवाता किससे, XVK से इंट्रोड्यूस करवाता, जहाँ पे अपन मैं बोल देता कि यहाँ पे XN लिखते हैं, वहाँ पे अपन VK यूज करेंगे, और सिंपल सी बात है इसको उपानुक्रम बोल देंगे। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आपको समझाना जरूरी है, और उसके साथ में थोड़ा सी इमेज बननी जरूरी है आपके दिमाग में कि उपानुक्रम होता क्या है, तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, देखते हैं सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। एक क्या है, देखो सिंपल सा, अभी जो अपन ने समझा है पूरा टोटल, उसको अपन डेफिनेशन में लिख देंगे। देखो कैसे, अभी अपन ने क्या क्या समझा है। यदि हमारे पास बात करते हैं, यदि अनुक्रम हमारे पास एक एक्शन है, एक एक्शन क्या है, वास्तविक अनुक्रम है, वास्तविक अनुक्रम है, ध्यान देना अनुक्रम की बात कर रहे हैं अपन, अनुक्रम है, एवं हमारे पास बात करते हैं जो VK है वो प्राकृत संख्याओं का क्या है, प्राकृत संख्याओं का क्या है, अभी ऊपर ऊपर लिखा है, निरंतर वर्धमान अनुक्रम है, सिंपल सी बात है, अनुक्रम है। तब बात करते हैं, तब हमारे पास जो क्या है, x क्या है, x के पहुंच में v है, v के पहुंच में k है, XVK कोमा XN की, XN क्या है यहाँ पे, अनुक्रम है, XVK XN की उपानुक्रम कहलाती है। बस अब इसमें समझने लायक है क्या, बताओ, उपानुक्रम कहलाती है। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, मतलब अपन ने जितनी चीज़ें समझी थी किसमें, अनुक्रम में, उसका 1% भी नहीं है उपानुक्रम। ठीक है, अब देखो सिंपल से डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पढ़ ली। क्या कहना चाह रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपन ने XN लिया, वहाँ से उठा के अपन ने जो टर्म्स थे उनको VK के रूप में बनाया, जो कि एक सिंपल क्या है, प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम ही है। लेकिन जब अपन ने XVK के रूप में उसको प्रदर्शित कर दिया, तो अपन ने क्या कह दिया कि जो XN है हमारे पास, उसके सापेक्ष जो XVK है वो क्या है, उपानुक्रम होगी उसकी। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब देखो ये तो हो गया अपने इसका बेसिक, बिल्कुल सिंपल है बेसिक, इसमें आपको ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे खुद अपने आप ही समझ में आ जाएगा क्या है अपना उपानुक्रम। अब बात करते हैं सिंपल, इसका क्या, किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे अपने पास एक थ्योरम आती है, शानदार थ्योरम। किसकी आती है, वो भी उपानुक्रम की है। बहुत सिंपल छोटा सा टॉपिक है उपानुक्रम, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं, इसमें एक थ्योरम है,
किसमें? उपानुक्रम के अंदर एक थ्योरम है, उसको अपन प्रूफ करते हैं। बिल्कुल सिंपल थ्योरम है, मतलब अपन उसको रास्ते चलते हुए भी उसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, थ्योरम नंबर फर्स्ट आज की हमारी, और वो है हमारी उपानुक्रम के ऊपर। किसके ऊपर? सब सीक्वेंस के ऊपर है, और एग्जाम में टपक सकती है, टपकने को तो भी, लेकिन बिल्कुल सिंपल थ्योरम है। आपको एक बार लिखते ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखो इस थ्योरम को। थ्योरम क्या कहती है हमारी, ध्यान से देखो। यहाँ पे सिंपल सी बात है, थ्योरम लिखते हैं पहले, ठीक है। यदि इफ यदि अनुक्रम एक्स एन, यदि अनुक्रम जो हमारे पास क्या है, एक्स एन है, अनुक्रम की बात कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखो। और जो अपनी थ्योरम है वो किसकी है? उपानुक्रम की। ध्यान से देखो, अनुक्रम एक्स एन हमारी एल को अभिसृत करती है। अब ये शब्द से आप परिचित हो चुके हो। अभिसृत का मतलब क्या होता है? उसकी लिमिट की बात कर रहा है ये, अभिसृत करती है। आपको पता चल गया होगा इस चीज़ के बारे में अब तो। तब अपन को क्या प्रूफ करना है? तब सिद्ध करो भाई, प्रूफ करो, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए भाई साहब। सिंपल सी बात है, प्रूफ करना है हमें। अब प्रूफ कीजिए इसका, किसका? इस अनुक्रम का, इसका प्रत्येक उपानुक्रम, उपानुक्रम उपानुक्रम एक्स वी, और गलती कर दी यहाँ पे, इसको कैंसिल करते हैं अपन, यहाँ पे लिखते हैं इसका प्रत्येक उपानुक्रम एक्स, इसकी पूंछ में वी, इसकी पूंछ में के, एक्स वी के भी एल को अभिसृत करती है, अभिसृत करती है। मतलब ऐसी थ्योरम है ना, इसको मैं आपको 2 मिनट में आराम से समझा दूंगा। कैसे? देखो ध्यान से देखो, आंसर लिखते हैं यहाँ पे अपन। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद मैथमेटिकली जो प्रूफ है ना, 2 मिनट का है, 2 मिनट का। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात करता हूँ मैं यहाँ पे अनुक्रम की। यदि अनुक्रम एक्स एन एल को अभिसृत करती है, तब अब देखो समझने की कोशिश करना बिल्कुल ध्यान से। अरे यार समझ नहीं रहे, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, देखो समझो क्या है चीज़ हमारे पास। हमारे पास कोई अनुक्रम एक्स है ना, मान लो ये अनुक्रम हमारे पास क्या है, एक्स है ना, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अपन बात करते हैं कि ये एल की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इनकी जो लिमिट है वो एल की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। अरे तो सिंपल सी बात है, जब इसे अनुक्रम में, इस अनुक्रम एक्शन में, देखो ये क्या है कि समझाने के लिए, देखो इसको अपन को एग्जाम में नहीं लिखना है, ये ओनली क्या है, समझाने के लिए, समझाने के लिए है, समझाने के लिए है। एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, बिल्कुल देखो सिंपल सी बात है। ये थ्योरम क्या कहना चाहती है उसको समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? अनुक्रम एक्शन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, एल को अभिसृत यानी कि एल की तरफ भागने की कोशिश कर रही है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। बात करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, मान लो कि आपके शहर में एक मेला लग रहा है। इस एल को अपन किसकी तुलना दे देते हैं? एक मेले की। ध्यान से समझना, कितना शानदार एग्जाम्पल है, आपको मतलब आप जिंदगी में नहीं बोलोगे, ठीक है। मेले की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मेले की बात कर रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपके गांव में एक मेला लग रहा है, और बात करते हैं इतने लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 सारे लोग हैं, वो एक मेले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जाने की कोशिश क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं मेले में, भाई मेले में जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं। अब बात करते हैं, इतने सारे लोग मेले में जा रहे हैं, तो भाई साहब अगर मान लो ये सारे लोग किस में जा रहे हैं? मेले में जा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, देखो 1 की बात करता हूँ, 3 की बात करता हूँ, 5 की बात करता हूँ, 7 की बात करता हूँ, अरे भाई कोई से भी आदमी ले लो, अरे कोई से भी आदमी ले लो, जाएंगे तो कहाँ पे? मेले में जाएंगे, यानी कि किसकी तरफ? एल के विस्तृत, एल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से जितने भी लोग हैं, इतने सारे लोग हैं,
सारे लोग जा रहे हैं मेले की तरफ, अगर उसमें से कुछ लोगों को उठा भी लेंगे, जैसे मान ले अपन 1 3 5 7 उठा लिया, तो ये भी तो मेले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात मेले में जा रहे हैं ये। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि अगर ये अनुक्रम एक्शन हमारे पास एल को अभिसित करती है, तो इसकी जो उपानुक्रम होगी हमारे पास, इसको अपन किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं? एक्स वी के रूप में। जो हमारी उपानुक्रम एक्स वी के, वो भी एल को अभिसृत करेगी, अर्थात उसमें जो उपस्थित लोग हैं वो भी मेले की तरफ जाएंगे। रोक लो उनको, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे भाई। तो बस इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपन समझ सकते हैं इस प्रमेय को। तो ये तो थी समझाने के बाद, अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ पे। कहाँ चलते हैं? यहाँ पे अपन लिखा नहीं इसको, थ्योरम नंबर फर्स्ट की बात करते हैं आज की, और इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। देखो थ्योरम अपने आप मैनेज कर लेना कि कौन सा नंबर कहाँ पे है, बस आपको ये होना चाहिए, हाँ भाई थ्योरम अपनी हो चुकी है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो गई, आज की है। बाकी देख लेना आप कौन सा नंबर है, कौन सा क्या है, बुक के हिसाब से। अब देखना ध्यान से, इसका क्या करते हैं अपन? मैथमेटिकल गणितीय प्रूफ करते हैं। देखो यहाँ पे अपन हेडिंग डाल देते हैं इसका, अरे प्रूफ डाल देते हैं वापस। क्या गणितीय प्रूफ करेंगे? गणित तो पढ़ ही रहे हैं अपन, तो गणित में करेंगे प्रूफ, हो गया। हिंदी में थोड़ी करेंगे, इंग्लिश में थोड़ी करेंगे, मैथ में करेंगे इसका प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अपन बात करते हैं सिंपल इसके सॉल्यूशन की। अब बात करते हैं इसका रियल सॉल्यूशन। तो देखो बात करते हैं अब इसका रियल सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज लिखने के लिए अपन आराम से यूज करेंगे किसी थ्योरम के स्टेटमेंट को। थ्योरम क्या कहती है उसका उपयोग करेंगे। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, माना हमें दिया हुआ है अनुक्रम जो एक्स एन है। देखो जो अपन को दिया हुआ होता है ना, वो इसका स्टेटमेंट अपन को लिखना पड़ता है यहाँ पे सॉल्यूशन में। तो माना अनुक्रम जो हमारे पास एक्स एन है, वो क्या कर रहा है? एल को अभिसृत कर रहा है। एल को क्या कर रहा है? अभिसृत कर रहा है, अर्थात एल की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एल को अभिसृत करता है, करता है, ठीक है। एल को अभिसृत करता है, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं? अर्थात अर्थात अगर कोई अनुक्रम एक्शन है एल को अभिसृत करता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है, ध्यान से देखो, लिमिट एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल, यही है इसका मतलब। तो अभिसृत करता है, इसका मतलब तो यही है। तब हमें प्रूफ करना है, तब हमें क्या प्रूफ करना है? तब हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सिद्ध करना है इसका इसका प्रत्येक एवरी सब्सिक्वेंस, प्रत्येक उपानुक्रम एक्स वी के भी एल को अभिसृत करता है। अब देख लो, वो का वो स्टेटमेंट अपन ने चेपा है कहाँ से? थ्योरम के स्टेटमेंट से। अभिसृत करता है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हवा में उड़ा देंगे, देखो कितनी सिंपल है, 2 मिनट में कर देंगे। तब सीमा की परिभाषा से अब देखो इसका सॉल्यूशन चालू हो चुका है। अब देखो क्या करेंगे अपन? सीमा की डेफिनेशन का उपयोग करेंगे। अब आपको बेसिक क्लियर है, आपको पता है, अब तो हो ही गया होगा यार। आप यहाँ तक पहुँच चुके हो 19वें लेक्चर तक, तो आपका बेसिक क्लियर होगा ना, तभी पहुँचोगे ईमानदारी से। तो नहीं तो वैसे आप सीधा देख लो 19वें लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। तब सीमा की परिभाषा से, अपन सीमा की डेफिनेशन का उपयोग करेंगे। सिंपल सी बात है, सीधा अपन को पता होना चाहिए क्या होती है सीमा की डेफिनेशन। मॉडुलस एक्स एन माइनस का एल लेस देन हमारे पास क्या होता है? एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन एन नॉट, और एन कोमा जो एन नॉट होता है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पे अपन लिख देते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट और एन कोमा एन नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, के एक्स वी के एक्स एन की उपानुक्रम है, एक्स वी के एक्स एन की उपानुक्रम है, या एक्स एन का उपानुक्रम है, बात बराबर है, की का उपानुक्रम है, तब एक्स एन के लिए एन नोट का अस्तित्व है।
एन नोट का अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस समझने की कोशिश करना, अस्तित्व है, तब बात करते हैं। तब अब देखो क्या 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 समझाने की कोशिश कर रहा है आपको, समझ में, आपने इसको कैच किया हो तो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक्स वी के एक्स एन की उपानुक्रम है, ये तो सिंपल बोल दिया। तब एक्स एन के लिए एन नोट का अस्तित्व है, एन नोट का अस्तित्व है, यानी कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, देखो जो एन नोट का अस्तित्व है वो क्या है, एन ग्रेटर देन एन नोट होता है किसमें, अनुक्रम में। तब अपन बात करते हैं कि उपानुक्रम में किस प्रकार किसका अस्तित्व होगा, वी के नोट का। देखो ध्यान से देखना, तब अपन बात करते हैं अपने जो उपानुक्रम है एक्स वी के लिए अपन बात करते हैं किसके, वी के नोट की बात करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे एन नोट है उसी प्रकार उपानुक्रम में एक्स वी के लिए वी के नोट का अस्तित्व इस प्रकार होगा। अब बिल्कुल खत्म है यार, खत्म हो गई थ्योरम, ये मान लो। अस्तित्व इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा कि, इस प्रकार होगा कि, ध्यान से देखो बिल्कुल सिंपल है, एक्स वी के लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का एल मॉडुलस बंद लेस देन वही एप्सिलॉन, कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल, फॉर ऑल यहाँ पे आएगा एक्स एन नहीं आएगा, यहाँ पे अपन बात करते हैं ना यहाँ पे एन, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे अपन क्या यूज करे थे, वी के अपन ने उपयोग करा था। तो वी के जो ग्रेटर देन होगा वो किससे होगा, वी के नोट से, और वी के कोमा वी के नोट बिलोंग करते हैं किसमें, नेचुरल नंबर में। बिल्कुल सिंपल है। अब बात करते हैं अपन यहाँ से, ये तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, अनुक्रम की, और ये अपन ने बात कर ली यहाँ पे उपानुक्रम की। ठीक है, उपानुक्रम में वी के नोट का अस्तित्व इस प्रकार होगा, अपन ने कॉपी कर दी सेम अनुक्रम की। भाई अनुक्रम इस प्रकार अस्तित्व है अनुक्रम में, तो उपानुक्रम में भी इस प्रकार ही होगा, क्योंकि जो उपानुक्रम है वो उसी अनुक्रम का तो उपानुक्रम है। आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, अपन ने यहाँ तक ये चीज़ लिख दी है, तो भाई अब तो आपको मतलब बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिंपल नोट याद आना चाहिए, जो कि मैंने आपको एक बताया था। अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब आपने बेसिक ध्यान से नहीं पढ़ा है। अब ध्यान से देख सकते हो, ये नोट मैंने आपको लिखवाया था, और नोट को लिखवाया था मैंने कहा था आपसे कि इसको अपन इस प्रकार आराम से लिख सकते हैं। तो हमने क्या कह दिया, लिमिट एक्स वी के एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल। अतः अब देखो, अतः एक्स वी के, ये एक्स के पूंछ में है वी के, देखो बराबर नहीं है, अब एक्स वी फिर के, ठीक है, एक्स वी के भी एल को अभिसत करता है। देखो कितनी खत्म थ्योरम थी, लेकिन देखो थ्योरम तो थ्योरम होती है, एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आपको मैंने इसको करवा दिया। अब इस थ्योरम में कुछ नहीं था, कुछ से भी नहीं था, इसका अपन रिवीजन करें थोड़ा सा, तो इसमें क्या था, बिल्कुल छोटी सी थ्योरम थी कि एक अनुक्रम अपने पास क्या है, एक्स एन है, ठीक है, उसका अपन ने एक उपानुक्रम बनाया एक्स वी के। अब देखो बात करते हैं, एक्स एन यदि एल को अभिष्टित करता है, उस एग्जाम्पल समझो, इस थ्योरम को याद कैसे रखना है आपको, उस एग्जाम्पल के माध्यम से याद रखना है। कैसे, उस एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं अपन, जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, एक मेले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन आदमियों में से या उन लोगों में से कुछ लोगों को उठा लिया जाए, तो फिर भी भाई वो अपन बात करते हैं, वो लोग भी मेले की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अर्थात एक्स एन में जो अवयव उपस्थित हैं, अगर वो एल को अभिष्टित करते हैं, अगर उन अवयवों से उठा के एक उपानुक्रम बना दिया जाए, तो जो उपानुक्रम होगी वो भी एल को ही अभिष्टित करेगी। बस उसको अपन यहाँ पे प्रूव कर दिया मैथमेटिकली, बस इसमें और कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं है। तो देखो बस आज के वीडियो लेक्चर का थोड़ा सा अपन छोटा करते हैं इसको, और क्या है कि देखो अपन ने आज बेसिक समझा है किसका, उपानुक्रम का, किसका, उपानुक्रम का बेसिक समझ लिया आज अपन ने। और अपन बात करते हैं, उपानुक्रम का बेसिक आज अपन ने समझ लिया है, और अपन ने उपानुक्रम का एक थ्योरम कर ली, साथ में उपानुक्रम की थ्योरम कर लिया अपन ने। तो उपानुक्रम का जो टॉपिक है छोटा सा था, अब अपन बात करते हैं उपानुक्रम के अंदर ही
कोशी अनुक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोशी अनुक्रम। यानी कि अब बात कर लेते हैं अपन कोशी अनुक्रम की। तो कोशी अनुक्रम के ऊपर ही अब देखो अपने 2-3 लेक्चर जो आएंगे वो कोशी अनुक्रम के ऊपर ही आएंगे। यानी कि कोशी अनुक्रम जो अपन ने पढ़ेंगे। अब देखो वीडियो मेरे हिसाब से छोटी बनी है, अपन इसको कोशी अनुक्रम को समझ लेते हैं। जो अपना कोशी अनुक्रम है ना उसको समझ लेते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं आते ही अगले लेक्चर में अपन करेंगे। सही बात है कि नहीं है? क्योंकि जितना अपन कवर करेंगे वीडियो में उतना ही जल्दी अपना कोर्स होगा। देखो नॉर्मल वीडियो देखो 50-60 मिनट की होनी चाहिए, तो लगे हाँ भाई आपको भी, हाँ भाई अपन 1 घंटा आज पढ़ लिए हैं। तो इस प्रकार अपन क्या है कि थोड़ा बड़ी कर देते हैं वीडियो को, और केवल अपन समझते हैं कोशी अनुक्रम क्या होता है और उसको किस प्रकार अपन लिखते हैं, उसको थ्योरम्स में क्वेश्चंस में किस प्रकार उसका उपयोग करेंगे, इतना ही समझेंगे बस, ज़्यादा अपन नहीं करेंगे। बिल्कुल 4-5 लाइन का समझाने का कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट को समझाने में। तो देखो इतना अपन ने करा, इसमें आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपानुक्रम में बिल्कुल सिंपल है उपानुक्रम, बिल्कुल देखो आप भी देख सकते हो अपने स्तर पर। ठीक है, अब देखो हमारा जो अगला टॉपिक है, ध्यान से देखो इस टॉपिक को। मतलब आपको अगर 4 नंबर यूनिट नंबर सेकंड अपन बात कर रहे हैं, और उसका जो सेकंड पार्ट है अपना उपानुक्रम, उसके अंदर आपको अगर 4 नंबर का सवाल आता है तो आपको 4 नंबर दिलाएगा कोशी अनुक्रम। कोशी अनुक्रम, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, और ध्यान से समझना कोशी अनुक्रम को। तो कोशी अनुक्रम हमारे पास आ चुकी है, ध्यान से देखो कोशी अनुक्रम को। आज समझते हैं इसको, केवल किस प्रकार इसको प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार इसको अपन लिखेंगे, उसको अपन इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो कोशी अनुक्रम अपन ने हेडिंग डाल दी यहाँ पे। अब समझते हैं कोशी अनुक्रम को। तो देखो कोशी अनुक्रम भी क्या है कि जिस प्रकार अपन बात करते हैं अपना अनुक्रम था xn, उसी प्रकार अपन कोशी अनुक्रम होगा, लेकिन थोड़े माइनर इसमें बदलाव आएंगे। किस प्रकार अपन इसको प्रदर्शित करेंगे उसको अपन इस प्रकार लिखते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन पर लिखते हैं, उसके बाद में इसकी जो मैथमेटिकल अपन बात करते हैं किस प्रकार इसको लिखते हैं उसकी अपन बात करेंगे डिटेल से। आप तो कोशी अनुक्रम को, जो कोशी अनुक्रम की अपनी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि कोई भी ऐसा एक अनुक्रम होगा, एक वास्तविक अनुक्रम, एक वास्तविक अनुक्रम अपन बात करते हैं। वास्तविक अनुक्रम हमारे पास क्या है, एक xn है। वास्तविक अनुक्रम हमारे पास xn है। ये कोशी अनुक्रम कहलाती है यदि, कोशी अनुक्रम कहलाती है, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोशी अनुक्रम कहलाती है। एक वास्तविक अनुक्रम xn कोशी अनुक्रम कहलाती है यदि, ध्यान देना इस लाइन पर, यदि किसी दिए हुए अल्प धनात्मक संख्या, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अल्प धनात्मक संख्या क्या होती है? अल्प धनात्मक संख्या बेसिक पढ़ा हो ढंग से। अल्प धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, जिसको अपन ने सीमा की डेफिनेशन में भी यूज लिया था। अल्प धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत, बस जो अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं ना ये, उसी की सहायता से इसका मैथमेटिकल निरूपण लिखेंगे। तो एप्सिलॉन के संगत एंड नॉट एप्सिलॉन बिलोंग टू नेचुरल नंबर का एग्जिस्टेंस, का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस इस प्रकार होगा कि, अब देखो इसमें अपन ने कोई नई चीज़ तो सीखी है नहीं। वो का वो लिखा है, एक वास्तविक अनुक्रम xn है, उसमें एक अल्प धनात्मक संख्या क्या है, एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन के संगत है जो एन नॉट एप्सिलॉन बिलोंग टू नेचुरल नंबर का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो किस प्रकार है, वो इस प्रकार है, जो अपन नीचे समझेंगे। देखो ध्यान से देखना हमारे पास देखो
जैसे अपन लिमिट की डेफिनेशन लिखते थे, लिमिट को निरूपण करते थे, सीमा को, उसी प्रकार कोसी अनुक्रम को प्रदर्शित करेंगे। देखो ध्यान से देखना, मॉडुलस, ठीक है, वही हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स एन है, लेकिन यहाँ पे अपन एल का उपयोग ना करके क्या किसका उपयोग करेंगे, एक्स एम का उपयोग करेंगे, ठीक है। लेस देन वही हमारे पास एप्सिलॉन, वही फॉर ऑल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एन कोमा एम है, तो एन कोमा एम ग्रेटर देन, और अपन बात करते हैं यहाँ पे किसकी, इक्वल टू की बात करते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन भी आएगा और इक्वल टू भी हमारे पास आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या है, एन नोट की अपन बात करते हैं, और यहाँ पे एम कोमा एन कोमा जो एन नोट है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन एक चीज़, एक पॉइंट ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई पूछ ले, ध्यान से सुनो इस कॉन्सेप्ट को, और वो क्या है कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने इसकी सीमा की परिभाषा से इसकी तुलना कर दी है, तो क्या यहाँ पे जो एक्सएम है इसकी लिमिट है, जी नहीं। ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो एक्सएम है इसकी लिमिट नहीं है, बस मैंने आपको केवल और केवल समझाने के माध्यम से उससे तुलना करी है इसकी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे जो एक्सएम है इसकी लिमिट है। ध्यान से सुनो इस चीज़ को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक्स एन माइनस का एक्सएम है लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कोमा जो एम है वो ग्रेटर देन है लेकिन इक्वल टू है। मैंने उससे तुलना इसलिए करी है क्योंकि आपको याद हो जाए, लेकिन अपन यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ग्रेटर देन भी है लेकिन इक्वल टू एन नोट की अपन बात करते हैं, इक्वल टू एन नोट की बात करते हैं। मैंने आपको समझाया था, एक आपको याद हो तो वहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, उसमें कहा था कि यहाँ पे एन नोट को समझाते हुए कहा था मैंने आपको कि यहाँ पे अपन बात करते हैं, अगर एन के मान अगर 1,2,3 रखते हैं, और अगर बात करते हैं अपन जो एन नोट का मान यदि 3 से, अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं एन का मान पर 3 रखते हैं, तो जो हमारा प्रतिबंध है वो लेस देन एप्सिलॉन आता है। आपको याद करो थोड़ा सा। फिर अपन बात करते हैं वहाँ पे अगर अपन एन को मान जो एम है, यानी कि एन का जो मान अपन लेते थे, अगर अपन 3 से बड़ा लेते थे, उसके लिए प्रतिबंध लेस देन एप्सिलॉन आता था। याद करो, मैंने समझाया था आपको। उसी प्रकार बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन बात करते हैं 3 को अपन उसमें इंक्लूड नहीं करते थे, याद करो, लेकिन अपन यहाँ पे इस 3 को यहाँ पे सम्मिलित करेंगे क्योंकि यहाँ पे अपन इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करो इस कॉन्सेप्ट को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसको अपन इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, और जो भी यहाँ पर टर्म्स हैं इसमें बदलाव क्या है, सीमा की डेफिनेशन से एक्स एम हमारे पास अलग है, एक्स एन माइनस का एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कोमा जो एम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है एन नोट के, और एन कोमा एन वही एम, यहाँ पे एम आएगा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा, एम कोमा एन नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसी के साथ अपन इसको एक और तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अपन क्वेश्चंस में थ्योरम से दोनों का उपयोग करेंगे, मतलब दोनों जो इसके रूप हैं कोसी अनुक्रम के, उनको उपयोग में लेने वाले हैं। तो देखो किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, एक्स एन प्लस पी माइनस का एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, एन ग्रेटर देन एन नॉट है, केवल ध्यान देना यहाँ पे, और एन कोमा एन नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और जो पी है हमारे पास वो पी भी क्या है, पी भी बिलोंग टू नेचुरल नंबर में कर रहा है। तो देखो अब आप कहोगे कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई है तो मत पढ़ो। अरे भाई, कोसी अनुक्रम, कोसी वैज्ञानिक था, उसने अपना एक अनुक्रम दिया और उसने अपने फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं और वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब एक बात बताओ, इसमें समझने की क्या बात है, जो उसने अनुक्रम दे दिए वो अपन को याद करने पड़ेंगे ये फॉर्मूले, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो वैज्ञानिक था, उन्होंने अपने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल क्या, उसने अपनी जो थ्योरम है, अपनी जो ये स्टेटमेंट है अपना, इसको दिया है, उसको अपन को याद करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करके अपन को थ्योरम्स और क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा, बस ये है अपने पास, इसमें समझने वाली बात है नहीं। बस अब देखो, मैंने कहा था आपसे आज के वीडियो लेक्चर में अपन इसको समझेंगे केवल, और फिर अगले वीडियो लेक्चर में आते ही अपन क्या करेंगे, आते ही अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं आते ही उनको सोल्व करेंगे, और इनकी सहायता से जो मैंने आपको बताया अभी, इनकी सहायता, दोनों की सहायता से अपन क्वेश्चंस को और थ्योरम्स को सोल्व करेंगे, और वो भी जल्दी जल्दी।
जल्दी से जल्दी अपन यूनिट नंबर सेकंड को ख़त्म करना चाहते हैं। देखो फिर अपन समझ लेते हैं एक बार कोशी अनुक्रम क्या होता है। एक वास्तविक अनुक्रम xn कोशी अनुक्रम कहलाता है यदि दी हुई अल्प धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत एन नोट एप्सिलॉन एन नोट। अब देखो एन नोट के ब्रैकेट में एप्सिलॉन क्यों लिखा हुआ है, अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ा है तो आपको याद होगा जो एन नोट है वो इस पे ऊपर डिपेंड करता है। जो एन नोट है अपना वो एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों करता है मैं आपको फिर बताता हूँ क्यों करता है, क्योंकि एप्सिलॉन भी अपने ऊपर डिपेंड करता है और एन नोट भी अपने ऊपर डिपेंड करता है, याद हो तो समझो इस चीज़ को, बेसिक को डिटेल से समझना, डीप से समझना जरूरी है। तो ठीक है, तो एन नोट जो हमारे पास बिलोंग टू ये एप्सिलॉन क्यों करता है आपको समझ में आ गया होगा, और ये दोनों नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं। इसका अस्तित्व इस प्रकार है, तो अपन को याद रखना पड़ेगा सिंपल, एक्सएन माइनस का एक्सएम लेस देन क्या है, मॉडुलस में बात कर रहे हैं अपन, एक्सएन माइनस का एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कोमा जो एम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे। यहाँ पे बात करते हैं अपन किसके, एन नोट के, और यहाँ पे एम कोमा एन नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी देखो इक्वल टू मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, ध्यान देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे भी इक्वल टू आएगा। आगे बात समझ में, तो यानी कि सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्स एन प्लस पी माइनस का एक्स एन क्या है हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो क्वेश्चन अनुक्रम में सिंपल आपको देखो 4 नंबर दिला सकती है, इंपॉर्टेंट है, और इसके जो थ्योरम है वो क्वेश्चन अपन करेंगे। तो इसमें बस आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। अब देखो ये जितनी भी डेफिनेशन अपन में अभी रियल एनालिसिस में पढ़ी हैं, तो देखो आपने ध्यान से इसमें गौर किया होगा कि जो सारी डेफिनेशन है ना अपनी इससे बनती हैं, किससे बनती हैं, इससे बनती है। अगर आपको डेफिनेशन बना आ गया तो आप इसको आराम से रटने की जरूरत कहाँ पड़ रही है आपको इसमें, बताओ क्या। देखो वही लिखा है इसमें, एक्स एन हमारे पास क्या है, एक वास्तविक अनुक्रम है, उसका अस्तित्व इस प्रकार होगा। देखो यहाँ पे वही एन नोट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, एन नोट के संगत उसका अस्तित्व इस प्रकार होगा। तो इस प्रकार अपन तो ये डेफिनेशन अपनी इसको आराम से अपने मैथमेटिकल जो अपनी यहाँ पे लिखा है इससे आराम से याद कर सकते हैं। तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको केवल ये दोनों स्टेटमेंट याद करने पड़ेंगे, इन दोनों को याद करना है। अब देखते हैं कौन सी कंडीशन पर इसका उपयोग करते हैं और कौन सी कंडीशन पर अपन इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इतना तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो देखो आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने कितना समझा, उपानुक्रम के बारे में समझा, बिल्कुल सिंपल उपानुक्रम। उसके बाद में क्या समझा, उसके बाद में एक थ्योरम समझ ली उपानुक्रम की अपन ने, बिल्कुल सिंपल थ्योरम थी, कचरा थ्योरम थी, उसमें क्या था उसमें बताओ। और उसके बाद में अपन ने कोशी अनुक्रम के बारे में समझा। अब कोशी अनुक्रम के बारे में समझ लिया अपन ने आज, और सिंपल इसके 2 अपन ने फॉर्मूले देख लिए हैं। अब देखें अगले वीडियो लेक्चर में अपन आते क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस पे टूट पड़ेंगे और क्वेश्चंस को थ्योरम जो अपने पास क्वेश्चंस हैं थ्योरम से बची हुई है हमारे पास। अब देखो जल्दी से जल्दी मेरे हिसाब से अब अगले 2-3 वीडियो लेक्चर में अपना जो ये यूनिट नंबर सेकंड है उसको अपन क्या करेंगे, दी एंड कर देंगे। और देखो अगर आपने, देखो फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, यदि आपने यूनिट नंबर सेकंड पे फतेह हासिल कर ली, विजय प्राप्त कर ली, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको रियल एनालिसिस में आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब 40 नंबर कैसे पक्के होंगे वो आपके प्रैक्टिस पे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको समझ में पूरा आ चुका है 40 नंबर का। लेकिन अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतने आपके अंक बढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये है रियल एनालिसिस। अगर आप इनको 5 दिन भी छोड़ देते हो, 5 दिन भी अगर आप गैप दे दो बीच में, तो आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा मैटर। तो साथ के साथ रिवीजन करना है, जो टॉपिक आपको आ चुके हैं उनको आपको अपने माइंड में से साफ नहीं करना है, साथ के साथ रिवीजन ज़रूरी है। आप ये अपने कॉन्सेप्ट को ये मत रखो दिमाग में कि हाँ भाई अपन को पढ़ लिया है, समझ में आ गया है, अब तो अपन को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और देखो मैं बार बार नहीं बोलूँगा आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, तो वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स मैंने आपको पहले ही डाल दिए हैं, कोशी अनुक्रम के मतलब यूनिट नंबर सेकंड के पूरे नोट्स डाल दिए आपको, तो वहाँ पे आप देख के चेक कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स आपके साथ साथ बना सकते हो, इस प्रकार बना सकते हो और अपने अलग से पर्सनल बना सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में शानदार तरीके से। देखो